जी, अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आप लोगों को सलाम भी करूँगा, वेलकम भी करूँगा। आज की इस लेक्चर में थोड़ी बहुत जो है वो क्या कहते हैं ना अभी डिस्टॉर्शन या इस तरह की बातचीत जो है वो चलती रहती है। आप लोगों ने इसको माइंड नहीं करना। आपको पता है कि जो है ना बस मेरे पंगेबाज़ी चलती रहती हैं। इधर-उधर, उधर में टाँगें लड़ाई होती हैं, ठीक है? तो इधर का काम भी, इधर का काम भी सब जगहों पे देखता होता हूँ, ठीक है जी? तो अब इस वक़्त हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब आ चुके होंगे। जी, कोई भी नहीं आया अभी तक तो यार, थोड़े से स्टूडेंट्स आए हुए हैं। सारे आ जाओ जल्दी से, ठीक है? ताकि हम अपने लेक्चर को दोबारा से मतलब वहीं से जहां से हमने कल कंप्लीट किया था वहीं से हम जो है वो स्टार्ट कर सकें, ठीक है? अच्छा, लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे किस हवाले से? लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है, ये चीजें डिस्क्राइब की थी। और थर्ड वन अब हम चल गए थे आगे, तो हमने कहा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी पढ़ लें, तो वो भी हमने पढ़ लिया था। आज हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो पढ़नी है, ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़नी है। अगर आप लोग यूएचएस का सिलेबस देखें, ठीक है, तो यूएचएस के सिलेबस में आप देखेंगे कि सर एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन डेट आई हुई है नहीं है तो अभी तक तो कोई इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? अच्छा, अगर आप यूएचएस का सिलेबस देखते हैं तो उसमें आपको डायरेक्टली तौर पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का टॉपिक नहीं मिलेगा, ठीक है? लेकिन ये इंपॉर्टेंट है किस सेंस में कि आप इसके थ्रू अंदाजा लगाएंगे कि कौन सा मटेरियल, कौन सा इलेक्ट्रोड रिडक्शन करेगा, कौन सा ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है? और इस तरीके से बहुत सी चीजें हैं जो कि इसकी एप्लीकेशन में आती हैं, वो इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज के इस लेक्चर में सबसे पहले जो चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है जी? हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हवाले से। अच्छा जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है जी? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हमने बात करनी है। अब ये है क्या, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं और उसके बाद फिर हम इसकी एप्लीकेशन पे जाएंगे, क्योंकि एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज हमारे पास है वो एप्लीकेशन है इसकी, जो कि हमने इस वक्त देखना है, ठीक है जी? अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हम बात करते हैं तो इसका मतलब सिंपल तौर पे क्या है? इसका मतलब होता है कि एक वो सीरीज, इलेक्ट्रोड्स की एक वो सीरीज, ठीक है, कि जो हम डेवलप करते हैं जब हम क्या करते हैं भी, हम इलेक्ट्रोड्स को उनके डिसेंडिंग या असेंडिंग, ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली उनको अरेंज करते हैं। मैं यहां लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि व्हेनेवर वी अरेंज द इलेक्ट्रोड, ठीक है, इन द descending order, ठीक है, in descending order of the standard reduction potential value, ठीक है, the series we get is called as इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का नाम देते हैं, ठीक हो गया? जल्दी से इसको राइट कर लेते हैं, क्योंकि आपने कहा था कल की भी डेफिनेशन राइट करनी चाहिए, तो डेफिनेशन राइट करेंगे, फिर मैं जाऊंगा इनकी वन बाय वन एप्लीकेशन की तरफ, वो आपको जरूर बताऊंगा। द सीरीज वी ऑब्टेन when we arrange when we arrange, देखो मैं भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं, नीचे जा रहा होता हूं, ठीक है? when we arrange the electrodes, when we arrange the electrodes, ठीक है, in ascending order of their standard reduction potential value, वैल्यू, ठीक है जी? हम जब क्या करते हैं भी, हम इलेक्ट्रोड्स को, ठीक है, उनके असेंडिंग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है, ठीक है, इसकी बेस पर हम अरेंज करते हैं, ठीक है? तो हमारे पास जो सीरीज डेवलप होती है इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है, ठीक है, इसका नाम देते हैं। और ये सीरीज हमें बहुत जरूरी है कि अंडरस्टैंड करें, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सी चीजें हमसे पूछी जाती हैं, हमसे जो है बार बार इससे मुतालिक डिमांड की जाती है, ठीक है जी? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात की। अब आपके पास आपकी बुक होगी, उसमें आप देख रहे होंगे कि जो है आपके पास एक टेबल है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, ठीक है? वो आप देख रहे होंगे, ठीक है? और अगर आप उसको जरा देखें तो इसमें आप देख रहे हैं कि भी पहला जो एलिमेंट, देखें ऊपर हमारे पास क्या है भी, हमारे पास मेटल्स हैं,
नीचे बॉटम में जाकर हमारे पास क्या आ जाता है भी somehow कुछ ना कुछ नॉन मेटल्स हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें जरा, लिथियम की उसने वैल्यू मेंशन की हुई है जो कि अराउंड माइनस है, -3.045, ठीक है जी। इस तरीके से अब माइनस की वैल्यू कम होती जा रही है और हम कहते हैं कि भी हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव में होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। इसे तो हम इसको कह रहे हैं कि हम जब इलेक्ट्रोड्स को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू अरेंज करते हैं, तो जो हम सीरीज डेवलप करते हैं इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का नाम देते हैं। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने रटना नहीं है, कतन रटने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। चंद एक जो है मैं आपको इलेक्ट्रोड्स मेंशन करवा देता हूं, यानी कि आपको टिक करवा देता हूं, उनकी वैल्यू यानी कि आपको अंदाजा होना चाहिए कि इनमें से किसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव थी, किसकी छोटी वैल्यू थी, किसकी बड़ी वैल्यू थी, ठीक है। उसका सबसे पहले तो आप निशान लगा लें, थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। एक आपको पता होना चाहिए किसका, सोडियम का, Na का, सोडियम का, ठीक है। सोडियम का पता होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद आपको जिंक का पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आपको ये अंदाजा होना चाहिए जिंक का, ठीक है। आयरन का पता होना चाहिए आप लोगों को। इसके बाद आप लोग लेड का पता करेंगे, लेड का अंदाजा होना चाहिए आप लोगों को, लेड का, ठीक है। हाइड्रोजन का तो आप जानते ही हैं, जीरो हम ऑर्बिटली ले रहे होते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से कॉपर का पता होगा आपको, दोनों स्टेट्स में ना +2 भी है, ठीक है। और इस तरीके से दोनों मेंशन किए हुए हैं, ठीक है जी। सो कॉपर का पता होगा आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों ने किसका अंदाजा लगाना है भी, क्लोरीन का, ठीक है। और फ्लोरीन का, ये वो हमारे पास हैं कि जिनका आपको सिर्फ अंदाजा होना चाहिए, यानी आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि ये जो जिंक है, ठीक है, ये सोडियम है, ये ऊपर आता है, फिर उसके नीचे जिंक आता है, उसके नीचे हमारे पास आयरन आता है, उसके नीचे हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन आएगा, उसके नीचे कॉपर आएगा, उसके नीचे हमारे पास क्या आएगा भी, आयरन, फिर हमारे पास आएगा सिंपल क्लोरीन, फिर आएगा फ्लोरीन। तो ये कुछ अंदाजा होना चाहिए, इससे आप क्या जो है इंफॉर्मेशन गेट करेंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। यहां तक मुझे बताएं कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई है। अगर आप लोगों ने ये चीज समझ ली है तो हम आगे चलते हैं, बताएं जल्दी से जी। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? सर जी ये सीरीज याद करनी है, बिल्कुल सना, सारा कुछ याद नहीं कर पाएंगे आप, इवन के एग्जैक्टली इनकी वैल्यूज को भी याद नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, भाई सोडियम पहले आता है, फिर जिंक आता है, फिर उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन आएगा, फिर कॉपर आएगा, फिर उसके बाद हमारे पास नीचे जो है वो आयरन आएगा, उसके नीचे हमारे पास क्लोरीन आएगा, उसके नीचे फ्लोरीन आएगा। जो मैंने मार्क करवाए हैं सिर्फ इनका सीक्वेंस पता होगा, यानी आप देख लें शुरू में जो सोडियम है, ठीक है, उसकी नेगेटिव वैल्यू है, जो नीचे हमारे पास आती है, ठीक है, उनकी वैल्यूज पॉजिटिव होती जाती है, बढ़ती जाती है, उससे आपने जो है कुछ ना कुछ करना है। सर आयरन का के दो हैं, दोनों करने हैं आपने, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, दोनों करेंगे आप, ठीक है। जो मैंने मार्क करवाया वो करने, आयरन के दो हैं, दोनों करेंगे मालूम, ठीक है। यहां तक कंफ्यूजन तो नहीं आपकी जहन में? सो इसको आपने रटना नहीं है, सिर्फ आपको ये ऑर्डर मेंशन मतलब याद होना चाहिए कि भाई इस ऑर्डर के तहत ये एलिमेंट्स इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू के साथ आते हैं। एग्जैक्टली वैल्यू भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है, कतई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको जस्ट जिंक का पता हो, कॉपर का पता हो, दैट्स मोर देन इनफ। हाइड्रोजन का आपको पता है, जीरो ही हम कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा भी अब आगे चलते हैं। अब देखो हमने इसकी एप्लीकेशन देखना है कि हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं, इससे हम क्या इंफॉर्मेशन जो है वो गेट करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन देख ली थी, अब आगे चलेंगे और उस सवाल से मैं आपको बताऊंगा सर कोई फॉर्मूला बता दें कि सीक्वेंस याद करने का भी। मुझे खुद हमारा पहले याद नहीं था, लेकिन आपको जिस बताया ना मुझे खुद सीक्वेंस याद हो गया। भाई सोडियम पहले आता है, फिर जिंक आता है, फिर उसके बाद नीचे हाइड्रोजन आता है, फिर कॉपर आता है, उसके नीचे आयरन आता है, उसके नीचे हमारे पास क्लोरीन आता है, उसके नीचे फ्लोरीन आता है। अब इससे ज्यादा आसान तो और कुछ चीज हो नहीं सकती कि आपको जब सीक्वेंस पता चल जाए हमारा, ठीक है। आप इसका फार्मूला जो है वो डिवाइस करना रह गया तो भी डिवाइस करेंगे, लेकिन फिर बस आप जस्ट ये ऑर्डर जो मैंने आपको बताया बदली, ये आपको पता होना चाहिए। उससे आप लोग क्या इंफॉर्मेशन गेट करेंगे, उसको कैसे आपने अप्लाई करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे कि नहीं? देखो रोबाब, अगर आप सिर्फ रिडक्शन को देखें ना, रिडक्शन को अपने ध्यान में रखें। देखो जब आप बात करते हो सोडियम की तो वो नेगेटिव इंटेंस वैल्यू है, उसके नीचे जिंक आता है, उसकी नेगेटिव इंटेंस वैल्यू है, ठीक है। यानी सोडियम के नीचे जिंक आ रहा है तो जिंक की वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू थोड़ी है, और जो सोडियम है, ठीक है, उसकी नेगेटिव में बड़ी वैल्यू है। देखो जो चीज नेगेटिव वैल्यू के साथ है रिडक्शन पोटेंशियल में, उसी को ही आप प्लस कर दोगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू बन जाएगी। तो आपको ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। आप इस वक्त जो ऑर्डर अपने ध्यान में रखोगे वो रिडक्शन का रखोगे, और इसको बिल्कुल ऑपोजिट करोगे तो वो बन जाएगा ऑक्सीडेशन का, ठीक है भाई। क्लियर हुआ? समझ आ गया आप लोगों को? कॉपर की दोनों, हाँ जी बिल्कुल, दोनों आपको शरीका देखना पड़ेंगे, ठीक है। समझ आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही है? मुझे बता देना है ताकि मैं बता सकूं वाई से। अच्छा भी ठीक हो गया सर। कॉपर का की बता दें प्लीज, कॉपर का शरीका दोनों करने पड़ेंगे आपको, कॉपर दो में,
एक तो हमारे पास कॉपर +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, +1 है, तो दोनों करने पड़ेंगे आपको, ठीक है भाई। यानी आपको सिर्फ देखना है यार, +2 ऊपर आएगा, +1 नीचे आएगा, ठीक है। नहीं रट्टा लगा हमरा, इतनी बड़ी कौन सी बात है कि भाई जो आपको रट्टा लगाने पड़ रही है। सिर्फ सीक्वेंस 4 या 5 इलेक्ट्रोड है जिनका आपको याद रखना है कि सीक्वेंस क्या बनता है, ठीक है। और वो बस आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है इसके जो आपने जो है अपने ध्यान रखनी हो, ठीक है भाई। आई थिंक मुझे आगे चलना चाहिए और नेक्स्ट मूव करना चाहिए। देखो मैंने आपको बताया कि इसका मतलब क्या होता है केमिकल सीरीज का। हम जब भी इलेक्ट्रोड्स को अरेंज करते हैं इन दिस असेंडिंग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, जो कि आपकी इस पर बुक में मौजूद है, ठीक है। तो जो सीरीज हम डेवलप करते हैं इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। फिर क्वेश्चन ये था कि क्या हम सारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करें या ना करें। तो फरियाल मैंने आपसे कहा कि जस्ट चंद एक हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोड्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए कि इस सीरीज में वो किस सीक्वेंस से आते हैं, यानी कौन सा इलेक्ट्रोड ऊपर होता है, कौन सा इलेक्ट्रोड जो है वो नीचे होता है। सिर्फ ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। जिसमें आपको बताया था, फर्स्ट मैंने आपको बताया कि भाई हमारे पास सोडियम आता है, उसके बाद उसके नीचे जिंक है, उसके नीचे हमारे पास हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है +2 में, फिर कॉपर +1 में है, फिर आयरन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा। तो जस्ट ये सीक्वेंस आपने याद रखना है। इसकी वैल्यू का कतन आपको अंदाजा लगाने की, ये याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम की नेगेटिव इंटेंस वैल्यू थी रिडक्शन पोटेंशियल, और जो सबसे लोवेस्ट फ्लोरीन है उसकी सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, ठीक है। सर कॉपर E0 प्लस पॉजिटिव है दोनों, सर बिल्कुल ठीक है भाई। आप तरीका जिस देख लें कि कॉपर +2 ऊपर आता है, कॉपर प्लस जो है 1 नीचे आता है, बस ये अंदाजा लगाना है, ठीक है। पर यार समझ आइए आपको, आपको कंफ्यूजन है तो वो मुझसे शेयर करो। अब मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर रखूंगा इसकी एप्लीकेशंस वन बाय वन, हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो वही है जो हमने कल भी अंडरस्टैंड किया था कि हम जब बात करते हैं किसी सेल के पोटेंशियल वैल्यू को, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वैल्यू की बात करते हैं, तो मैंने आप लोगों से बात कही थी, देखा वो अभी याद हो जाना था, ठीक है। अच्छा मैं आप लोगों से कल भी बात कह रहा था कि जब हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की बात करते हैं तो वो निकालते कैसे हैं कि हम रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड का सम करते हैं। अगर जो वो सम इक्वल्स ग्रेटर देन 0 आता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो हम कहते हैं कि सेल बनेगा, ठीक है, फिजिबल है, रिएक्शन फिजिबल है। अगर वो नेगेटिव वैल्यू आ जाए हम कहते हैं रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है वो हम कहते हैं फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन पोटेंशियल। अब आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, इफ इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, द रिएक्शन इज फिजिबल, ठीक है। फिजिबल का मतलब होता है कि जो हो सकता हो, जो मुमकिन हो, फिजिबल, ठीक है भाई। रिएक्शन क्या होगा हमारे पास, विजिबल होगा, ठीक है जी। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया कि पहली एप्लीकेशन इसकी हम कहते हैं कि हमारे सामने आ चुकी है। जब भी इलेक्ट्रोड केमिकल सेल पोटेंशियल, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल हम सॉरी जो इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल हमारे पास आता है या स्टैंडर्ड जो है सेल पोटेंशियल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जब भी हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं कि जो दो इलेक्ट्रोड्स का हम इस्तेमाल कर रहे थे, इन दो इलेक्ट्रोड्स की इंडिविजुअल रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू का सम करते हैं। तो आप सिंपल इसको ये लिख सकते हो ना, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की बात कर रहे हो, SCP लिख सकते हो आप इसको, ठीक हो गया। ये फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन आ गई, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर अगर हम नेक्स्ट वन की बात करते हैं तो नेक्स्ट वन हमारे पास है कि हम इसके थ्रू, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इस्तेमाल करते हुए हम किसी एक जो इलेक्ट्रोड है उसकी वैल्यू जानते होंगे, रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन भी, तो हम किसी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन कैलकुलेट, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि टोटल जो उसके थ्रू आउटपुट हमें गेट करेंगे हम, ठीक है, यानी किसी एक सेल से क्या आउटपुट हमें मिलेगी, कितने वोल्टेजेस वो डेवलप करेगा, ये उसकी ईएमएफ कहलाता है, ठीक है। तो हमने कल यही कैलकुलेट किया था ना, जिंक और कॉपर की हमने बात की थी, हमने कहा था कि भाई 0.344 कॉपर है और जिंक के लिए 0.76 था, इसका सम हमारे पास 1.1 आता है। इट इज ग्रेटर देन 0 मींस कि ये फिजिबल रिएक्शन है। दूसरा हमने कहा था कि ये 1.1 वोल्ट शो करता है कि इसकी टोटल आउटपुट ही ये है, इट मींस कि इसका ईएमएफ जो है हमारे पास आ चुका। सो ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को इस्तेमाल करते हुए आप ईएमएफ को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा इस तरीके से अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, ठीक है, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड, ठीक है, ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड अंडरगो रिडक्शन वैल्यू, ठीक है। हम यहां लिख सकते हैं ये पॉइंट्स आपको याद से लगा दिए कि आपको पता होना चाहिए।
आप इसको अपने पास मेंशन जरूर करेंगे, ठीक है। अगर ये पॉइंट्स आपके जहन में होंगे तभी आपको क्वेश्चन है और आपके सामने आता है तो आप वो राइट कर सकेंगे। आप ये पहले लिखें, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। गेट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू of electrode greater its ability to do reduction। रिडक्शन कर सकता है ये अपने अंदर, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस मुमकिन है इसके अंदर। जितनी ज्यादा वैल्यू हमारे पास जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, किसी एक इलेक्ट्रोड की, उतना ही वो अच्छे से और आसानी से अपने अंदर रिडक्शन करवा सकता है। अब अगर मैं आपको देता हूं ऑप्शंस, ए देता हूं मैं आपको लेट सपोज जिंक, बी में देता हूं आप लोगों को फॉर एग्जांपल आयरन, सी में देता हूं आप लोगों को आयोडीन, और डी में देता हूं आप लोगों को फ्लोरीन। और मैं आपसे कहता हूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कन्वीनियंटली विल इजीली, ठीक है, डू रिडक्शन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप मुझे जरा इसका ऑप्शन बताएं, राइट ऑप्शन बताएं कि इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा। जल्दी से आपने मुझे बताना है। मैंने आपको स्टेटमेंट मेंशन कर दी है, मैंने आपको बताया था कि इन इलेक्ट्रोड्स का आपको पता होना चाहिए कि किसकी वैल्यू जो है ऑलमोस्ट कितनी होती है, ठीक है। तो आप मुझे उसको उस जो है जो हमने ऑर्डर देखा था उसको जहन में लाते हुए बताएं कि कौन सी हमारे पास जो है इलेक्ट्रोड की वैल्यू, इलेक्ट्रोड जो है वो आसानी से रिडक्शन कर सकता है। जल्दी से बताएं इसका आंसर, जल्दी से, शाबाश, बहुत जबरदस्त भाई। मैं हमरा का भी आंसर का जो है वो मतलब जो उनका पॉसिबल ऑप्शन है उसका इंतजार कर रहा हूँ। हमरा, शाबाश बेटा, जल्दी से बताना आपने। और मुझे यही बताना है कि अब तक आपको याद हो गया वो या नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप उसको अप्लाई करेंगे ना इसके अंदर, ठीक है। तो शाबाश हमरा, देखा ना, जबरदस्त हो गया, अभी हमरा ने भी कर दिया, तो बहुत बेहतरीन है, यानी कि आपको याद हो गया। कैसे याद हो गया भाई? सबसे पहला हमारे पास इलेक्ट्रोड सोडियम का था, नेगेटिव था, जिंक का था, नेगेटिव का था, फिर हाइड्रोजन का 0 हो गया, फिर कॉपर का +2 वाला, फिर कॉपर +1 वाला, फिर आयरन आया। उसके बाद उससे नीचे हमारे पास क्या हुआ था भाई? आयरन के नीचे हमारे पास मौजूद है, ये देख लें आप, यहाँ पर आयरन के नीचे हमारे पास है क्लोरीन, उसके नीचे है सोडियम, और ये हमारे पास सीक्वेंस था जो हमने याद करना था, ठीक है। तो अगर वो ये याद था तो आपने आसानी से अप्लाई किया और आ गया हमारे पास, ठीक है जी। मींस के, अच्छा यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आई जो हमें इंफॉर्मेशन देगी, उस्मान कह रहे हैं मींस ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग, ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग दैट इलेक्ट्रोड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कमाल कर दिया उस्मान आपने, बहुत जबरदस्त, ठीक है भाई। अच्छा, हो गया कंप्लीट, आप लोगों को समझ आ गई है सर जी डी कैसे होगा, है ना। देखो यहाँ हमने मेंशन किया हुआ है कि ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है, मोर विल बी एबिलिटी टू डू रिडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखता है वो, ठीक हो गया। अब आप देख लो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फ्लोरीन सबसे बॉटम में है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव है 2.87, तो इट मींस के ये ग्रेटर एबिलिटी रखता होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, तो इट मींस के ये हमारे पास क्या होगा, इट विल बी इट विल डू रिडक्शन पोटेंशियल, इट विल डू रिडक्शन, ठीक है। बहुत कमाल भाई, बहुत जबरदस्त, महान है आप लोग। अच्छा भी नेक्स्ट पॉइंट राइट करेंगे, और आपने जल्दी से इसका जो है जो भी स्क्रीनशॉट लेना वो ले लेंगे आप, ठीक है, ये राइट करना और राइट कर लेंगे, क्योंकि मैं इसको रेस करूंगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट भी हमें जाना है ना, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी जो है इन्फॉर्मेशन हमें दी है उस्मान ने, उसको भी हम राइट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो ही आ रहा था, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, देखो जो चीज खुद रिडक्शन करती हो वो दूसरे में क्या करेगी, ऑक्सीडेशन, सो इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही है। सो यहां लिख लेते हैं, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, सो इट विल, ठीक हो गया भाई, यहां तक क्लियर हुआ है आप लोगों को, सारा कुछ समझ आ गई है आप लोगों को। सना कह रही है भी वो करना है, रिपीट कर लेते हैं अभी। आयरन की तो वैल्यू है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, बिल्कुल ऑप्शन है ना सारी की सारी। सर मुझे नहीं समझ आया, सॉरी रुबाब, मुझे बताएं कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया, आपको बताएं ना, वो पॉइंट बताएंगे तभी मैं क्लियर करूंगा। मुझे एग्जैक्टली रुबाब पॉइंट बताना है ताकि मैं आपको वो क्लियर कर सकूं, क्योंकि भाई आपको गाइड तक किया जाएगा जब आप एग्जैक्टली बताएंगे कि भाई कहां पर प्रॉब्लम आपको आ रही है ना। डायग्नोज करने के बाद हम जो है वो क्या कहते हैं ना भाई, वो दवाइयां देते हैं। तो बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, शाबाश, जल्दी से, हाँ भाई जल्दी से भाई रुबाब, ये देखो। अच्छा, एक तो सेकंड पॉइंट रिपीट करना था, मैं पहले वो रिपीट कर लूं, उसके बाद फिर जो है मैं आगे चलता हूँ, ठीक हो गया ना। अच्छा, एक तो आई थिंक मेरे हाथ सना कह रही थी सेकंड पॉइंट रिपीट करें, वी कैन कैलकुलेट द ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब क्या होता है, जो टोटल आउटपुट आती है सेल की। दो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं सेल में, दोनों का यानी एक का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, एक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है।
दोनों को सम करेंगे, ठीक है, जब दोनों को सम करेंगे तो उसमें हमारे पास टोटल वोल्टेज आ जाएंगे, वो मैंने एग्जांपल लिखी हुई आपके लिए, ना, ठीक है, और वो ये इसकी ईएमएफ दे रहा है, इसकी आउटपुट दे रहा है। सर जो एमसीक्यू अभी लिखा था, प्रभात देखो उस पे मैंने आप लोगों को लिस्ट प्रोवाइड की थी, अब वो वापस लिखना पड़ेगा, चलिए मैं लिख देता हूँ जल्दी से। एक तो मैंने आपको जिंक दिया था, ठीक है, एक मैंने आई थिंक मेरे यहाँ से कॉपर दिया था, मुझे खुद भी याद नहीं कौन से ऑप्शन दिए थे कि मैं खुद जनरेट कर लेता हूँ उसको, ठीक है। एक मैंने आप लोगों को आयरन दिया हुआ था, आई थिंक एक आयरन ही था, और एक हमारे पास आयोडीन था, और एक हमारे पास क्लोरीन था, अगर ये ऑप्शन थे, ठीक हो गया। अब देखो ये ऑप्शन मेरे पास थे, मैंने आपको एक ऑर्डर याद करवा दिया, उस ऑर्डर में आपने फोरम से देखा कि भाई सबसे लोएस्ट जो इलेक्ट्रोड है वो कौन सा था, सबसे लोएस्ट बॉटम के इलेक्ट्रोड कौन सा था, आपने देखा क्लोरीन था, तो इसकी ग्रेटर वैल्यू हुई ना, इसकी ग्रेटर वैल्यू होगी ना, आपने देखा कि जिसकी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की ग्रेटर होती है, ठीक है, वो रिडक्शन आसानी से करवा सकता है, जब वो रिडक्शन करवा सकता है इट मींस कि वो ग्रेटर ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी भी रखेगा। ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी मतलब कि खुद एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करेगा, दूसरे में ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो ये हमारे पास F2। सर काइंडली डिसेंडिंग ऑर्डर बता दें, डिसेंडिंग ऑर्डर बता दें किस चीज का, भी राठी बताना है आपने, किसका बताना है मैंने आपको, ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुके हैं आपको रुबाब, शाबाश, जल्दी से। greater E naught greater will be tendency to accept electron and undergo reduction। ये E naught R D लिख दीजिए ना, ठीक है, सरिका आपने E naught जस्ट लिखा हुआ है, E naught से लिखो E naught R D, R D स्टैंड फॉर रिडक्शन ना, ठीक है, फिर हम करेंगे। क्लियर हो चुका है आप लोगों को। रिवर्स, अच्छा ऑक्सीडेशन की बात करें तो इसको बिल्कुल रिवर्स करना है हमने, ऑक्सीडेशन में इसका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। लेसर ऑक्सीडेशन की जहां तक बात है ना, मैं ये कह देता हूं आप लोगों को, लेसर द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है, lesser the reduction potential value, ठीक है, more will be ability to do oxidation and act as reducing agent। ये लिख लेते हैं। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है जरा बताएंगे आप लोग, मुझे बताएं वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, मैं राइट कर रहा हूं वाइस वर्सा। वाइट वर्सा का मतलब होता है कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू छोटी है वो ऑक्सीडेशन करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करेगा। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, अब मुझे चाहिए स्पेस, मैं इसको करूंगा रेस, ठीक है, जल्दी से बता दें। जी क्लियर है आप लोगों को, मैंने कुछ पॉइंट रेस करने हैं आप लोगों के लिए भी, कुछ पॉइंट और भी तो राइट करने हैं ना, हमें बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो हम कर लें। अच्छा भाई, तो नेक्स्ट वन, हमसे भी इन्हीं एलिमेंट के रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू का पता होना चाहिए, बाकी एलिमेंट्स देखो जो मैंने आपको मार्क करवाया ना, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है, वो कर लोगे तो काफी है, ठीक है, मैंने बॉटम का भी बता दिया, मिडिल का बता दिया, ठीक है, हायर का भी बता दिया, सारा बता दिया, ठीक है। अच्छा भाई हमरा भी जो है वो कह रही थैंक यू, तो जबरदस्त हो गया भाई हमरा। अच्छा अब हम बात करेंगे रिलेटिव रिएक्टिविटी की बात करेंगे, ठीक है, हम कहते हैं ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ग्रेटर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है, लेस विल बी इट्स रिएक्टिविटी, ठीक है, यहां लिख लेते हैं हम ग्रेटर, ग्रेटर द, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है, फॉर अ स्पीशीज, ठीक है, लेसर विल इट्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया, सो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, लेस its ability to lose electron and less reactivity। आई समझ कि जितनी ज्यादा हमारे पास बड़ी वैल्यू होगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, ठीक है, उतने ही हम कहते हैं कि उसके पास एबिलिटी कम होगी कि इलेक्ट्रॉन लूज करे, क्योंकि हम कह रहे थे ना यहाँ पर जिसकी वैल्यू बड़ी है वो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं बल्कि, सॉरी देगा नहीं बल्कि लेगा, रिडक्शन करवाएगा। सो हम कहते हैं जितनी ज्यादा वैल्यू हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बड़ी होगी उतनी ही उसकी एबिलिटी कम है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, उतना ही लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है। अब इस पे जरा फोकस करें, मैं आपके पॉइंट्स मतलब क्वेश्चन लूंगा, ठीक है, मैं इसको रेज करके नेक्स्ट पॉइंट तक राइट कर दूं आप लोगों के लिए। अच्छा भाई, समझ आ गया आप लोगों को।
अच्छा, नेक्स्ट वन चलते हैं आगे। अब मैं इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को एमसीक्यू फॉर्म में करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा लेटर ऑन, ताकि मैं पॉइंट अपने जो है वो सारे के सारे राइट कर लूं आप लोगों के लिए, और उसके बाद हम आगे चलें। यहां लिख लेते हैं ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है जी। लेसर इट्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, वही वाली बात होगी, ठीक है। लेसर इट्स ability to displace H2 from dilute solution। हाँ भाई, यहां तक क्लियर हुआ है कुछ पॉइंट आप लोगों को? साथ अब मुझसे क्वेश्चन करेंगे, अब आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दूंगा, उससे पहले मैंने कुछ भी नहीं देखा ना कुछ सुना। अब आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक हो गया? भाई अब बताएं कि यहां तक मसला है आप लोगों को। यहां हमने कहा कि जी ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, लेसर इट्स एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड लेस विल बी इट्स रिएक्टिविटी। और दूसरा पॉइंट ये था, वही उसी से रिलेटेड ही है, कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है, lesser its reactivity and lesser its ability to displace H2 from the dilute solutions, ठीक है। जल्दी से बताएं आप लोगों ने यहाँ तक क्या समझा है? यहाँ तक कुछ समझ लिया है तो हम आगे चलेंगे। SRP greater ability to gain electron, ठीक है, is greater and loss of electron is decreased। बिल्कुल इरशाद, ऐसा ही कुछ है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये लास्ट वाला पॉइंट रिपीट करते हैं, अभी कर लेते हैं सर, ये लास्ट वाला पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं, एमन अभी कर लेते हैं, ठीक है। अभी और कोई है मसला आप लोगों का? सर ये लास्ट वाला पॉइंट, आई थिंक ये कौन है करीम है, ठीक है भाई, अभी कर लेते हैं, ठीक है। सर डिस्प्लेस कैसे करेंगे समझ नहीं आई हमारा, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है। अभी हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। चले भाई, लास्ट पॉइंट रिपीट करते हैं, क्योंकि लास्ट पॉइंट बड़ा मसला कर रहा है आप लोगों को। देखो जरा, देखो जरा, फॉर एग्जाम्पल कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर रिएक्ट करता है विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट ऑलवेज, ठीक है, डू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस तरह से होता है कि कॉपर सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। क्या इस मेटल ने इस रिएक्शन में एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन थे, क्या उसको भी, उसको रिप्लेस नहीं कर दिया? क्या इस कॉपर ने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर दिया? और वो कैसे किया? कॉपर एक मेटल है और मेटल इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस 2 में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकले इसके। H2SO4 आप जानते हैं कि एसिड है, और एसिड वाटर के अंदर क्या करता है? आयनाइज करता है अपने आप को, तो बनाएगा H पॉजिटिव आयन और SO4 -2 आयन। तो ये H प्लस आयंस इन 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने के बाद H2 गैस में कन्वर्ट हो गए, पीछे बच गए कॉपर +2, ये इसको लेके कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि जितनी ज्यादा वैल्यू हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बड़ी होती है फॉर पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, उसके पास उतना ही इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत कम होती है। यही पॉइंट लिखा हुआ ना हमने, लेसर विल बी इट्स एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं दे पाएगा तो क्या वो हाइड्रोजन गैस बना पाएगा? क्या वो रिप्लेस कर पाएगा किसी एक एसिड में से हाइड्रोजन को? समझ आई आप लोगों को इस बात की? तो हम ये बात कहते हैं कि समहाउ जितनी रिएक्टिविटी कम होती है किसी इलेक्ट्रोड की, ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है, लेसर इट्स एबिलिटी टू रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब बताएं कि मुझे समझ आई आप लोगों को? मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, किस तरह की एग्जांपल देता हूं भाई? मैं एग्जांपल दूंगा आप लोगों को एक एमसीक्यू सॉल्व करने। कॉपर के लिए, कॉपर की के लिए बिलो H2 देयरफॉर इट कैन नॉट डिस्प्लेस इट। देखो मैं आपको बताऊं, जस्ट एक आइडिया प्रोवाइड करने के लिए कि कैसे रिएक्शन होगा, जस्ट हम वो कोट कर लेते हैं। लेकिन इट्स नॉट अ डाइल्यूट एसिड, ठीक है, इट्स कंसंट्रेटेड फॉर्म, ठीक है, इट्स इन प्रेजेंस ऑफ समहाउ कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट है, ठीक है जी। सर जी पूरी एग्जांपल नहीं समझ आई। देखो सना, एग्जांपल में देखो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है, just an example to clear that the idea that how a metal can replace hydrogen from an acid, ठीक है जी। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड है, कॉपर को रिएक्ट करवाते हैं हम, कॉपर एक मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये हमेशा आयनाइज फॉर्म के अंदर रहता है। तो 2 H प्लस आयन इन इलेक्ट्रॉन को लेके H2 गैस में कन्वर्ट होकर चले गए, ठीक है, पीछे बच गया सल्फेट आयन और कॉपर आयन, तो ये आपस में लग गए। ये है जब ये हम कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले रहे हैं।
बिल्कुल एग्जैक्टली आपने ठीक कहा था, जिसने भी कहा था यहाँ पर, ठीक है, कॉपर रिप्लेस नहीं कर सकता। वो उस केस में नहीं कर सकता जब हमारे पास एसिड डाइल्यूट फॉर्म के अंदर हो, इतना स्ट्रॉन्ग ना हो ये डाइल्यूट फॉर्म के अंदर हो, ठीक है भाई। अब समझ आइए आप लोगों को, एलिमेंट्स के लिए अबव कैन नॉट डिस्प्लेस H2 फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। हाँ ये फातिमा हम कह सकते हैं कि H2 जीरो है, जीरो वैल्यू कंटेन करता है ना, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो जीरो वैल्यू कंटेन करता है ना, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है। अब उससे जो ऊपर के हैं वो सारे नेगेटिव वैल्यू कैरी करते हैं। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं दे कैन रिप्लेस क्या, दे कैन रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। लेकिन ये देखो स्टेटमेंट ये हमें कह रही है कि लाजमी नहीं कि वो हाइड्रोजन से ऊपर की वैल्यू, नहीं हाइड्रोजन से ऊपर लाई करेंगे सीरीज में तभी वो डिस्प्लेस कर सकते हैं। हाइड्रोजन से नीचे लाई करने वाले एलिमेंट्स जो है ना, जैसे कॉपर की आपने भी बात की थी, हम ये कहते हैं कि greater the value of electrode potential, reduction potential value, ठीक है, lesser its ability। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू रखने वाले जो हाइड्रोजन से बिलो होंगे वो रिप्लेस नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट ये टेंडेंसी इज लेस, इनकी एबिलिटी कम होती है। हाँ समझ आइए आप लोगों को, फर्स्ट ईयर में चॉइस पे छोड़ दिया था ये चैप्टर, बहुत बुरी बात है। अच्छा, is said the better is the oxidizing agent, the greater the reduction potential। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वो हमने पॉइंट आउट किया हुआ था। समझ आई आप लोगों को या नहीं समझ आई, मुझे क्लियर या क्वेश्चन लिखें ताकि समझ आ जाए ना। थैंक यू सो मच भाई, पहले बोरिंग लगता था ये चैप्टर, अब मजे का लग रहा है, बड़ी बात है भी है मैन। अच्छा, H2 से नीचे वाले करेंगे सर, मैं ये कह रहा हूं फातिमा करेंगे, लेकिन उनकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन कम है, तो फिर हम कहेंगे कि उन केस में हमारे पास एसिड मैटर करेगा। ये आप ध्यान में रखिएगा फातिमा, बस आपने ये ध्यान रखना है कि हमारे पास लेट्स सपोज ये देखो यार, अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, ए हमारे पास है फॉर एग्जांपल हम जरा गौर करें कि क्या हो सकता है भाई, लेट्स सपोज सोडियम, ठीक है भाई। बी हमारे पास है लेट्स सपोज, हम फिर से आते हैं आयोडीन को, ठीक है। सी हमारे पास है लेट्स सपोज फ्लोरीन, और डी हमारे पास है लेट्स सपोज कॉपर। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोड ऐसा है या कौन सा मेटल ऐसा है कि दैट हैज ग्रेटर एबिलिटी टू डिस्प्लेस H2 फ्रॉम द एसिड। आप मुझे बताएं ना जरा, आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा इससे, बताएं जल्दी से, शाबाश। पहले इसका आंसर दो सर, जिनका आरपी कम हो वो डिस्प्लेस कर सकते हैं, जिनकी आरपी कम होगी वो डिस्प्लेस कर सकते हैं, जिनकी आरपी बड़ी होगी ना, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, वो कर सकते हैं लेकिन उनकी एबिलिटी कम होती है। मुझे इसका आंसर चाहिए भाई, बच्चे भी इस तरह से जिद करते हैं कि मुझे इसका आंसर चाहिए, मुझे भी चाहिए इसका आंसर। भाई असमा क्या काम है, जल्दी से बता दें क्या काम है। सर जी मैं एक क्वेश्चन 2 बार पूछ चुकी हूँ, आपने रिप्लाई नहीं किया, फिर लिखना पड़ेगा भाई, कर दो, आगे पीछे जाते हैं, क्या हो गया बताएं जल्दी से, शाबाश। इसी में क्लियर हो जाए ना आप लोगों को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसमें से कौन सा ऐसा एक एलिमेंट है जो कि ग्रेटर एबिलिटी रखता है कि वो डिस्प्लेस कर सकता हो हाइड्रोजन को फ्रॉम द एसिड। डिस्प्लेस का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, जैसे भी आपको रिएक्शन करके दिखाया ना, ये रिएक्शन किससे था, सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल देने के लिए कि क्या होने वाला है। देखा आप लोगों में से ज्यादा लोगों को पता चल गया। हाँ मानूर को भी समझ आ गई है, समझ आ गई आप लोगों को, बता दूं मैं आप लोगों को आंसर, इसका राइट ऑप्शन बनता है ए, लेसर। यार देखो इसको ऑपोजिट कर लो ना, लेसर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू greater its ability to replace hydrogen from acid, and greater the value of reduction potential lesser its ability to replace hydrogen from acid। समझ आई है आप लोगों को, हो समझ आ गई है, शुक्र है समझ आ गई है, सर प्लीज आगे चलें। हाँ मानूर आगे चलते हैं भाई, देखो सबको लेके चलना पड़ता है ना, ऐसे थोड़ी करते हैं। हाँ भाई किसी को कोई गिला यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दे, नहीं है गिला तो फिर हम आगे चलेंगे, मैं इसको रेस करूंगा, ठीक है। हाँ भाई कोई गिला शिला है आप लोगों को, बता दो। देखो स्लो मोड पे जाने का पर्पज भी यही है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने ये
चैप्टर नहीं किया होता, बड़े मुश्किल मतलब इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, तो इसलिए आप लोग नहीं करते हैं, बड़े तेज लोग हो आप लोग। अच्छा, ये कर लें, आगे चल लें। हाँ भी सना, क्या रह गया आपका, क्या रोला पड़ा हुआ है? कौन सा फातिमा, कौन सा पॉइंट? मुझे पता चल गया दुआ आपने नहीं किया। अभी जो बताया आपने बताएं प्लीज, वो ये देखो, ये बताया था मैंने ना कि लेसर द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, लेसर का मतलब होता है कि कम जिसकी होगी, नेगेटिव ही क्यों ना, मोर इट्स एबिलिटी टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड, and greater the reduction potential value, less its ability to displace hydrogen from an acid। अब देखो, देखो इतना टाइम लगा दिया, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्लीज चलें आगे। बस देखो, सबको लेके चलना है ना साथ में। गिला तो आपसे नहीं है, से हैं सर बहुत, कभी वक्त मिला तो जरूर बताऊंगा। ठीक है भाई, टाइम निकालते हैं फिर गिले शिकवों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कर लें, लास्ट पॉइंट है, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। देखा ना, शरीका फिर कह रही नहीं समझ आया। शरीका क्या पॉइंट नहीं समझ आया, बताएं तो सही। एक एग्जांपल भी की है और एक और एग्जांपल एमसीक्यू फॉर्म में भी की है। हाँ भी, शरीका रह गई है तो बता दो भी। हाँ जी भाई, ये एक्सटर्नल और इंटरनल जो है ना, ये मैप वाला, ये तो टोटली हमारा एक फ्लेवर पे होता है। आप ऐसे कीजिए, इसको मुझे मैसेज कर देना, ठीक है सर। आपकी बैटरी नहीं, मेरी बैटरी लो नहीं हुई है, मैं इंतजार कर रहा हूँ आप लोगों का कि आप लोग सारे क्लियर हो जाओ। अच्छा भी, हम आगे चलने लगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, मेटल विद कैन रिप्लेस, ठीक है। यानी हम कहते हैं कि भी एक मेटल दूसरे मेटल को जो है वो क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। अब उसके हवाले से यहाँ मेंशन किया हुआ है कि मेटल कैन रिप्लेस, ठीक है, डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट if it lies above the electrochemical series। Iron can displace copper from copper sulfate and zinc does not, ठीक है, displace magnesium। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। लास्ट पॉइंट हमारे पास है, इसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। देखो, हम ये बात कह रहे हैं कि एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, एक मेटल दूसरे मेटल को क्या कर सकता है भी, डिस्प्लेस, यानी कि उसकी जगह ले सकता है किसी एसिड के अंदर या किसी सॉल्ट के अंदर, एसिड भी सॉल्ट के अंदर ही, ठीक है। कि अगर जो दूसरा मेटल जिसको डिस्प्लेस हम करने जा रहे हैं, ठीक है, वो अबव लाई करता हो किससे, वो अबव लाई करता हो प्रीवियस मेटल से, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर मेटल। अब मैं गायब नहीं हुआ, मैं यहीं पर ही हूँ, ठीक है। लास्ट पॉइंट आप लोगों को क्लियर करना है इस वाले से, फिर हम आगे चलेंगे भी। बहुत हमने अच्छा खासा टाइम लगा दिया है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। देखो, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि आयरन जो है, अगर आप इसकी बात करते हो, हमने वो एक सीक्वेंस याद नहीं किया था, हमने कहा था सोडियम की जो है, सोडियम आता है, फिर नीचे आता है हमारे पास जिंक, फिर आता है हमारे पास हाइड्रोजन, और उसके बाद फिर हमने कहा था कि हमारे पास उससे नीचे आएगा क्या, कॉपर, कॉपर के नीचे आएगा हमारे पास आयरन, आयरन के नीचे हमारे पास आएगा क्लोरीन, उसके नीचे हमारे पास लास्ट में फ्लोरीन होगा। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। अब देखो, मैं आपसे कह रहा था कि एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर सकता है, ये सिर्फ उस केस में करेगा कि जिस मेटल को हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं वो मेटल अबव द क्या कहते हैं, अबव लाई करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो हम करवा सकते हैं। जैसे कि आयरन की बात करते हैं, तो आयरन नीचे आता है, कॉपर ऊपर आता है, तो इट मींस के आयरन कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। ये पॉइंट मेंशन किया मैंने। बताएं यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? ये पॉइंट क्लियर हो चुका है तो मुझे बता दें ताकि हम आगे चल सकें। क्लियर मेंशन कीजिएगा। हाँ भाई, बताएं जल्दी से, ये पॉइंट क्लियर हो चुका है आप लोगों को? टेस्ट भी लेना है यार आज आप लोगों का, जल्दी जल्दी चलना है हमने। बताएं, शाबाश कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अगर क्लियर हो चुका है तो मुझे बताएं ताकि हम आगे चल सकें। हो भाई, आपस में बातें मत करो यार। देखो, इतनी जो है वो दिल और जज्बे के साथ पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो एहसास करें ना। आप तो थक गए हैं भाई, मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ मान्या। मेरी जो एनर्जी है वो अभी भी उसी पीक पर है। सिर्फ आप लोगों का ख्याल कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आप बता दें, गाइड करें, फिर मैं आगे चलूंगा। रिपीट करेंगे हीरा, कोई मसला नहीं है। टेस्ट आज 6 बजे ही होगा, 6 बजे होगा, ठीक है, उर्दू मेरी और इंग्लिश मेरी साथ में। 2 साल से चैप्टर, हाँ 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 हाँ, 2 साल से क्लियर है ये पॉइंट।
आयरन नीचे है, तो ये क्यों करेगा, वही तो हम कह रहे थे। या आप इस तरह कर सकते हैं ना, देखो ये आप कह सकते हैं यहाँ पर कि greater the reduction potential value for a metal, it can replace a metal in any salt which have less value of reduction potential। ये भी कर सकते हो ना। देखो आयरन बिलो लाई करता है, कॉपर ऊपर लाई करता है, तो आयरन कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। ये मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, ठीक है भाई। कॉपर को आयरन रिप्लेस कर सकता है क्योंकि कॉपर ऊपर लाई करता है, आयरन नीचे लाई करता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट रिपीट कर रहा हूं सना कि वो हमारे पास मेटल के जो लोअर लाई करता हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो अपर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको उनके सॉल्ट में से रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से मुझे टेस्ट की तरफ चले जाना चाहिए, आप लोगों को थोड़ा सुकून दूं, ठीक है। आप लोग टेस्ट करें और उसके बाद फिर हम जो है वापस आए तो हम अपने पॉइंट्स को आगे लेके चल सकें। मैग्नीशियम तो जिंक से ऊपर है। देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पर शरीका सुमेरा, ठीक है, हम कहते हैं कि जिंक के पास एबिलिटी नहीं है कि वो मैग्नीशियम को जो है वो रिप्लेस कर सके, क्योंकि जिंक बिलो लाई करता है, ठीक है, और मैग्नीशियम ऊपर लाई करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हाँ, जिंक डज नॉट, ठीक है, डिस्प्लेस। अच्छा यहाँ पे आप इस क्वेश्चन की बात कर रही है सुमेरा, किस क्वेश्चन की बात कर रही है, मैग्नीशियम की बात कर रही हैं आप। यहाँ पर देखो हमने ये बात लिखी ना यहाँ पर कि आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर, ठीक है, कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। वो क्यों कर सकता है कि भाई कॉपर अबव लाई कर रहा है, आयरन नीचे लाई कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैंने कुछ उल्टा कर दिया, लेकिन मुझे लगता नहीं है इस तरह से, ठीक है। और जहां तक बात दूसरी वाले की है, ठीक है, तो वो हमारे पास मैग्नीशियम और जिंक वाले की है। चलो मैं इस पॉइंट को क्लियर करूंगा। पहले ऐसे करते हैं कि मैं आप लोगों के जो है वो टेस्ट को शो करता हूँ, मैं आके ये लास्ट पॉइंट फिर से बताऊंगा, आप लोग कंफ्यूज हो गए आप लोग, ठीक है जी। पहले वो टेस्ट कर लो जी। तो आप लोगों का जो टेस्ट रिजल्ट है वो बस नॉर्मल सा है, मतलब 4 भी हैं, 5 वाले भी हैं, 3 वाले भी हैं, 2 वाले भी हैं, ठीक है। अच्छा मुझे आप बताएंगे कि आपको कोई कंफ्यूजन है आज के टेस्ट के हवाले से, ताकि पहले मैं वो डिस्कस करूँ, उसके बाद फिर जो है आप लोगों को आगे लेके जाऊं, ठीक है। कुछ ना कुछ आप बता दें, उसके बाद हम आगे चलें। हाँ जी भाई, तो लास्ट पॉइंट से Fe+2 कॉपर से ऊपर है एंड Fe+3 अंडर होता है। सर बिल्कुल ठीक है ज़रफ़शान, आपने हमें जो है फर्दर इस हवाले से भी गाइड कर दिया, ठीक है, कि भाई आयरन जो है, ठीक है, इसकी यहाँ पर 2 प्लेसेस हैं, ठीक है। एक है +2 वाला, ठीक है, जो कि कॉपर से नीचे लाई करता है, और एक +3 वाला है जो कि जो है हम कहते हैं बिलो लाई करता है। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द टेस्ट एक्सप्लेन, ठीक है भाई। 4 एंड 5 की बात कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट 2 एमसीक्यू में जल्दी से आप लोगों को रिपीट करूंगा, लेकिन उसके बाद फिर हम अपने लास्ट पॉइंट को क्लियर करेंगे जो यहाँ पर है, ठीक है। ले जनाब, आपकी इस वक्त स्क्रीन पर वापस में, मतलब मेरी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। चौथी की स्टेटमेंट थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज। अब इसमें है कि किस पे डिपेंड कर रहा होता है, ये आपने देखना है। पहला था ऑक्सीडेशन था, फिर रिडक्शन था, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ऑफ जिंक, ठीक है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, और फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कपल्ड इलेक्ट्रोड, बिल्कुल ठीक है भाई। देखो मेरी बात सुनो, अगर आप सिर्फ जिंक की बात कर लेते हो, तो अगर सिंगल एक हमारे पास मेटल पड़ा हुआ है जिंक, ठीक है जी, आप मेटल देख रहे हो, ठीक है, उसको आपने इसके इलेक्ट्रोलाइट में डिवाइड कर, सॉरी इमर्ज कर दिया, ठीक है, तो आप उससे कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि भी उसकी पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी। आपको कम से कम इसके साथ इसको कपल करना पड़ेगा विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, तो फिर ही आप अंदाजा लगाओगे ना कि भाई उसकी ऑक्सीडेशन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है, ठीक है, वो क्या हो सकती है। तो हम ये बात यहाँ पर देखते हैं कि भाई डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कपल्ड इलेक्ट्रोड। देखो जिंक की हम बात करें ना, तो जिंक को हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कपल करेंगे, तभी अंदाजा होगा ना कि भाई ये किस तरह का पोटेंशियल वैल्यू शो करेगा, ठीक है, इसकी पोटेंशियल वैल्यू क्या होती है। तो वो मेजरमेंट में आ जाता है, ठीक है। और उसके लिए हमने कल देखा था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमें इसे कपल करना पड़ेगा। इन गैल्वानिक सेल जिंक एक्ट एज एनोड, सो इट्स वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन कंपैरिजन टू कपल्ड इलेक्ट्रोड वुड बी ग्रेटर होगी ना। देखो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू की जहां तक बात है, अगर आप देख लें उसके अंदर आप जो है जरा अंदाजा लगा लें, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, कंपैरिजन टू कपल्ड इलेक्ट्रोड वुड बी, ठीक है। अगर आप इसकी बात करते हो तो उसमें आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हो, उसमें आप चले जाते हो, ठीक है। अब उसमें आप देखेंगे कॉपर और हम बात कर रहे थे किसकी, जिंक की बात कर रहे थे, ठीक है, कॉपर और जिंक की बात कर रहे थे। इन दोनों को अगर आप कपल करते हो
सो जिंक एज एनोड एक्ट करता है, कैथोड के तौर पे कॉपर एक्ट करता है, ठीक है। और इसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ही जो है वो सहारा लेते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंगली वैसे इसका आंसर जो है राइट वो जो है हम मैं बताया था आप लोगों को, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग जिंक अबव लाइक करता है, कॉपर बिलो लाइक करता है, और जिंक की जो वैल्यू थी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू वो नेगेटिव थी, कॉपर की पॉजिटिव थी, ठीक है। सो नेगेटिव और पॉजिटिव ये चीज आपको क्या शो कर रही है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर सिर्फ हम रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू की बात करते हैं तो इट शुड बी लेसर, ठीक है। ये आप बता दूं मैं आपको, यहाँ पर ये छोटी सी मिस्टेक लग रही है मुझे यहाँ पर, ठीक है। सो इट शुड बी लेसर होगा, ठीक हो गया। और अगर आप कहते हो कि भाई हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू तो वो ग्रेटर में आ जाएगा, ठीक हो गया। क्लियर हुआ आप लोगों को ये 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट क्लियर हुए आप लोगों को। वो जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग जिंक वाली जहां तक बात है ना, ठीक है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, वो नेगेटिव होती है, कॉपर की ग्रेटर होती है। अगर वो स्टेटमेंट होती है ऑक्सीडेशन वाली तो फिर ग्रेटर होता, अगर जो हम जस्ट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू की बात करते हैं तो इट शुड बी लेस होगा, ठीक है। जिंक वाला लेस होगा कि लेस रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है एज कंपेयर टू कॉपर। ये क्लियर हो चुका है। अब हम इस पे आएंगे, ठीक है जी। जरा इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। लेस वाला आएगा, बिल्कुल वो लेस वाला आएगा, मैंने वो बता दिया आप लोगों को ना, वो इट शुड बी लेस, ठीक हो गया। अब इस पॉइंट को देखेंगे। अब अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है ना, आप जरा सिर्फ ये देख लें कि अगर हमने एक मेटल लिया हुआ है जिसकी रिएक्टिविटी ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू द मेटल, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन अ सॉल्ट जिसकी रिएक्टिविटी कम थी, वो दरफशान इस तरह से है कि स्टेटमेंट ये कहती है, स्टेटमेंट फिर से पढ़ देता हूं आपके लिए। दरफशान स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो ये कह रहा है कि गैल्वानिक सेल की हम जब बात करते हैं तो जिंक और कॉपर को हम कपल करते हैं, उसमें लगाते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। लिखा हुआ है जिंक एक्ट एज एनोड, एनोड के तौर पे बिहेव करता है इन गैल्वानिक सेल। और क्यों करता है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू का लिखा हुआ है इसमें कि वैल्यू ऑफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल इन कंपैरिजन टू कपल्ड यानी कॉपर की हम बात कर लेते हैं, उसकी निस्बत हमारे पास क्या होती है, उसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है कॉपर की निस्बत इसकी कम होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है, तो लेसर आएगा हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा था कि अगर आप लोगों ने इस पॉइंट को देखना हो तो इस पॉइंट को किस एंगल से आप लोग देख सकते हैं, इसको हम कैसे कर सकते हैं, वो इस तरीके से हो सकता है कि अगर हमारे पास एक मेटल जिसको हमने क्या करना हो, जिसको हमने लगाना हो इंस्टेड ऑफ अनदर मेटल, ठीक है। आपने देखना है कि जो दूसरा मेटल जो हम ले रहे हैं, खुद से ले रहे हैं, जिसको हमने रेक्ट करवाना है विद सॉल्ट, ठीक है। अगर इस मेटल की रिएक्टिविटी ग्रेटर है एज कंपेयर टू द प्रीवियस मेटल जो कि सॉल्ट का हिस्सा है, तो ये रिप्लेस कर सकता है। समझ आ गई आप लोगों को इस बात की। मैं आप लोगों से ये बात कह रहा था कि अगर हम बात करते हैं किस चीज की, वो मेटल जिसको हमने रेड करवाना है विद सॉल्ट, वो हम मेटल ले रहे हैं जिसको हमने रेड करवाना है विद सॉल्ट, ठीक है। अगर उसकी रिएक्टिविटी ग्रेटर हो एज कंपेयर टू द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड सॉल्ट, ठीक है, तो हम कहते हैं कि फिर ये रिप्लेस करवा सकेगा। अगर इसकी रिएक्टिविटी कम हो, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो, तो ये कभी रिप्लेस नहीं करवाएगा। अब वो जो पॉइंट मैंने आप लोगों को लिखा था रिएक्टिविटी वाला, अगर आप वो जरा ध्यान करें यानी इसको जरा सोचें, आपने कहा था कि ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लेसर इज रिएक्टिविटी, ये पढ़ा था ना आप लोगों ने इस बात को, ठीक है। ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लेसर इट्स रिएक्टिविटी। समझ आ रही है आप लोगों को इस बात की। तैयबा भाई देखो, ब्रेक कर लेते हैं ना, लास्ट पॉइंट तो कर लेने दो यार, लास्ट पॉइंट से छुटकारा मिल जाएगा इस टॉपिक से अगर आप लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हो, क्योंकि अभी हमारे पास 1 ही मिनट ऊपर हुआ है, 5 मिनट ले लेते हैं, ठीक है। मैं आपसे ये बात कह रहा था, लास्ट पॉइंट भी क्लियर कर लो यार, ठीक है। देखो मैं आपसे ये कह रहा था कि जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू की बात करते हैं, हम कहते हैं जिस इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, जिस मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ग्रेटर होती है, ठीक है, इट हैज लेस रिएक्टिविटी। तो अगर लेस एक्टिविटी वाला हमारे पास एक मेटल हो, उसको हम रेड करवा रहे हो किसी ऐसे सॉल्ट के साथ जिसमें कि मेटल मोर एक्टिविटी वाला हो, ठीक है, तो वो कभी भी इसको रिप्लेस नहीं कर सकेगा, ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकेगा, ठीक हो गया भाई। लास्ट पॉइंट नहीं करना आप लोगों ने, लास्ट पॉइंट करना है या हाँ या ना, हाँ या ना बताओ जल्दी से। और लास्ट 5th पॉइंट में लेसर आना चाहिए था, मैं आपको बता चुका हूं सर। पोजीशन की इनकी की बताएं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उनके अकॉर्डिंग बताएं, बिल्कुल फातिमा उसी पर हम जाएंगे ना, पहले ये पॉइंट तो क्लियर करो ना। सर इट मींस फ्लोरीन लेस एक्टिव होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। छठी मेरी बात सुने प्लीज, जरा बताएं जल्दी से। सर इस तरह तो फ्लोरीन की लेस एक्टिविटी होती है। अब ये तो क्लियर बुक बिल्कुल उस लिहाज से इस पॉइंट को क्लियर नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसने एक दफा जिंक की बात की, एक दफा उसने कॉपर की बात की है, ठीक है। सो वो हम रिपीट करेंगे। चलिए भी बड़ी मेहरबानी आप लोगों की कि आप कहते हैं कि कर लें, ज्यादातर कह रहे हैं कर लें, तो जरूरियत जो है उसको हम जो है लेके चलते हैं। ज्यादातर लोगों का है कि यस कर लें।
अब आपने सुकून करना है, आपने बातें नहीं करनी है, थोड़ा सा टाइम दो, मैं थोड़ा डीपली से समझाऊंगा, लेकिन क्योंकि ये पॉइंट है उस तरह का कि आप लोगों को समझना चाहिए तो बताऊंगा, ठीक है। तो आप सिंपल ये रखेंगे ध्यान में कि जिस मेटल को आप वेट करवा रहे हो किसी सॉल्ट के साथ, ताकि आप चाहते हो कि ये मेटल उस सॉल्ट के अंदर मेटल को रिप्लेस कर दे, तो इसकी रिएक्टिविटी उसकी निस्बत ग्रेटर होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसकी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, ठीक हो गया। और एक्टिविटी कब ग्रेटर होती है, जब हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या हो, थोड़ी हो। अभी आप मुझसे कह रहे थे ना कि भाई आयरन जो है वो +2 फॉर्म के अंदर अबव लाई करता है एज कंपेयर टू कॉपर, सो इट मींस कि इसकी एक्टिविटी ग्रेटर है एज कंपेयर टू कॉपर, सो इट कैन रिप्लेस कॉपर, ये कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, आयरन कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, ठीक हो गया। अब अगर हम मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, मैं एक तरफ लेता हूं जिंक और इसको रिएक्ट करवाता हूं विद मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, तो हम ये रिएक्शन नहीं करवा सकते, क्यों, क्योंकि अगर आप देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैग्नीशियम अबव लाई करता है एज कंपेयर टू जिंक, इट मींस कि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ग्रेटर है एज कंपेयर टू जिंक, ठीक है, इसलिए हम कह रहे थे कि ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकेगा। मैं आपको बता रहा हूं फिर से, रिएक्टिविटी का ऑर्डर देख लें, चले हम सीरीज के अंदर जो है देख लेते हैं, सीरीज के अंदर हम बात कर लेते हैं कि भाई हमारे पास जो है क्या हम कहते हैं सीक्वेंस होगा, तो वो मेटल या वो इलेक्ट्रोड जो सीरीज में अबव है वो निचले वाले इलेक्ट्रोड्स को रिप्लेस कर सकता है, अबव वाला निचले वाले को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन निचला इलेक्ट्रोड कभी भी ऊपर वाले इलेक्ट्रोड को रिप्लेस नहीं कर सकता। अब समझ आइए, आप समझ आइए आप लोगों को, जो बिलो वाला है, ठीक है, जो बिलो वाला है, ठीक है, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ग्रेटर होती है, उसकी एक्टिविटी कम होती है, सो बिलो वाला अबव वाले मेटल्स को रिप्लेस नहीं करेगा, अबव वाला बिलो वाले को रिप्लेस कर सकता है। समझ आइए आप लोगों को, मैं लास्ट पॉइंट क्लियर कर दो फिर छुट्टी दे देते ना, समझ आइए, आयरन +2 कॉपर से ऊपर है, सो इट्स रिएक्टिविटी इज ग्रेटर देन कॉपर, जिंक नीचे है, मैग्नीशियम ऊपर है, मींस मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ग्रेटर है एज कंपेयर टू जिंक, इसलिए ये रिप्लेस नहीं हो सकते। क्लियर हुआ आप लोगों को? अच्छा एक छोटी सी एक्टिविटी कर लें, वैसे ये है कि आप लोग तंग जो है आ जाएंगे, चले फिर इतना करते नहीं करते, वैसे मैं चाहता कि एक एमसीक्यू करवा दूं आप लोगों को इसका। हाँ भी समझ आइए आप लोगों को, क्लियर हो गया या नहीं हुआ? जी सर आप बताएं साथ में क्या कह रही हैं। देखो अल्लाह हाफिज कहना शुरू कर दी बच्चों ने कि बस जान छोड़ो। जी सर ना बताएं यार, वही उस्मान हम बात कर रहे हैं, जो मेटल हम ले रहे हैं किसी दूसरे मेटल को रिप्लेस करने के लिए, अगर उसकी रिएक्टिविटी इससे ग्रेटर होगी तो हो जाएगा, अगर नहीं होगी तो नहीं होगा। जैसे हमने बात की थी मैग्नीशियम और जिंक की बात की थी, मैग्नीशियम अबव लाई करता है, इसकी रिएक्टिविटी ग्रेटर है, जिंक की कम है, तो ये रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, इसकी रिप्लेसमेंट हो सकती है। समझ आ गई है? तो अभी छुट्टी करते हैं, तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अब कल आते साथ ही मैं इसका एक एमसीक्यू करवाऊंगा आप लोगों को, ताकि देखूं कि आप लोगों ने याद रखा या नहीं रखा और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह जो है हम मिलते हैं, ठीक है, एक एमसीक्यू करेंगे इससे रिलेटेड, फिर हम जाएंगे टूवर्ड्स द कैलकुलेशन, ठीक है, हम जाएंगे टूवर्ड्स द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो हम करेंगे, ठीक है, कल करेंगे, आज नहीं कर रहे। कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।